नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। तथ्यों के अभाव में हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। जालंधर देहात पुलिस जल्द मामले में केस दर्ज होने की रिपोर्ट दर्ज करेगी। बता दें कि ये केस इस साल 17 मार्च को जालंधर के थाना पतारा में दर्ज किया गया था। केस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की धारा 295A जोड़ी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। करीब 7 साल पहले हुए एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। इसकी वीडियो जब जालंधर के रविदास समाज के पास पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तलहन ने मामले की शिकायत जालंधर देहात पुलिस को दी थी। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। बाड़मेर जैसलमेर नेशनल हाईवे 68 पर कार व ट्रेलर के बीच आमने सामने हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी सहित 3 बच्चे शामिल हैं। धौरीमन्ना थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव निवासी एक ही परिवार के 3 बच्चे पति पत्नी सहित 6 लोग कार में सवार थे। इनके साथ परिवार के एक और कार आगे चल रही थी। ये लोग जैसलमेर की तरफ जा रहे थे। नेशनल हाईवे 68 पर सूरते की बेरी के पास पीछे चल रही कार व ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार महाराष्ट्र के जलगांव से दीपावली पूजन कर घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान पीछे चल रही कार में ओवरटेक करता हुआ ट्रेलर आ घुसा। हादसे में 45 वर्षीय धनराज निवासी जलगांव महाराष्ट्र, 5 वर्षीय बेटी स्वरांजलि, 5 वर्षीय प्रशांत, 1 साल की भाग्यलक्ष्मी, 26 वर्षीय गायत्री पत्नी योगेश हैं। हरियाणा के जींद के सरकारी स्कूल के 50 से अधिक छात्राओं के साथ यौन शोषण के केस में प्रिंसिपल पर दोष सिद्ध हुए हैं। डीसी के अनुसार जांच के लिए गठित की गई कमेटी की पैनल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पीड़िताओं द्वारा 31 अगस्त को लिखे गए एक पत्र के कारण प्रिंसिपल के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ लड़कियों ने आईपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दे दी है। पुलिस के पास संदिग्ध के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मामला दर्ज करने के बाद 4 नवंबर को प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही, लेकिन जब चुनाव में टिकट बंटवारे की बात सामने आई तो दोनों पार्टियों पर वंशवाद हावी रहा। कई सीटों पर परदादा दादा के बाद उनके पोते पोतियां चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से परसराम मदेरणा की तीसरी पीढ़ी एक्टिव है। औसिया से उनकी पोती दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ रही हैं। नागौर से मिर्दा परिवार का पिछले 70 सालों से राजनीति में दबदबा चलता आ रहा है। 1952 के चुनाव में नाथुराम मिर्दा जीतकर मंत्री बने थे। भतीजे रामनिवास मिर्दा को उपचुनाव जीताकर राजनीति में लाए थे। इस बार के भी चुनाव में इसी परिवार के 4 प्रत्याशी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें खेमसर सीट से तेजपाल मिर्दा, नागौर से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई ज्योति मिर्दा और चाचा हरिंदर मिर्दा आमने सामने हैं, जबकि डेगाना सीट पर विजयपाल मिर्दा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जयपुर पूर्व राज परिवार भी आजादी के बाद से राजनीति में सक्रिय है। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के कोटपुतली में सरपंच ने गांव की ही महिलाओं को छोटी दीपावली के दिन सिलाई मशीनें बांटी तो मामला आचार संहिता में दर्ज हो गया। तहसीलदार सिलाई मशीनें जब्त करने पहुंचे तो गांव वालों ने उनकी गिरेबान पकड़ ली और जमकर विरोध किया। तहसीलदार ने सरपंच समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला बहरोड सदर थाना इलाके का है। बहरोड तहसीलदार राजवीर सिंह यादव ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वे पुलिस जाब्ते के साथ जकराना गांव पहुंचे थे। यहाँ सरपंच करण सिंह उर्फ गुड्डू की ओर से सिलाई मशीनें बांटने की सूचना थी। मामला आचार संहिता उल्लंघन का था। सिलाई मशीनें रिकवर कर रहे थे कि लोगों ने रास्ता रोका, धक्का मुक्की और गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। एक बुजुर्ग ने गर्दन पकड़ ली और पीटने का भी प्रयास किया। यह सब सरपंच के उकसावे पर हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में दीपावली स्नेह मिलन में रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद की। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा।
कहा कि अगर हम आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं तो केंद्र सरकार हमें बर्खास्त कर दे। सीएम ने जोधपुर में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उदयपुर में कन्हैया लाल की घटना का जिक्र करते हुए राजस्थान सरकार पर आतंकियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाती है। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर दें। सीएम ने सूरसागर, सरदारपुरा और शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अलग से मीटिंग की। एक दिवसीय दौरे के दौरान कायलाना स्थित होटल में कार्यकर्ताओं के दीपावली स्नेह मिलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 9 नवंबर को इलाके में युवक की मारपीट कर हत्या करने के मामले में 21 वर्षीय योगेश उर्फ योगी, 27 वर्षीय विजेंद्र उर्फ बंटी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य कई आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सीओ धर्माराम गिल्ला के अनुसार मामले में मृतक महिपाल के पिता भगवाना राम ने मामला दर्ज करवाया था कि उनका बेटा महिपाल 5 नवंबर को सऊदी अरब से गांव आया था। 9 नवंबर की रात को पोता दिलीप और बेटा महिपाल लक्ष्मणगढ़ गए थे। लौटते वक्त रौनक होटल के पास एक बोलेरो, एक कैंपर और थार गाड़ी में आए बदमाशों ने महिपाल का अपहरण कर मारपीट की थी। अस्पताल में महिपाल की मौत हो गई थी। घटना में गैंगस्टर राजू ठेहट गैंग का बदमाश विजय भार्गव और उसके कई साथी भी शामिल थे, जो अभी फरार हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रतापगढ़ में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा धरियावद के पांचागुड़ा गांव के पास हुआ। थानाधिकारी पेशावर खान ने बताया कि एक सफेद कार में सवार 5 लोग चित्तौड़गढ़ से सांवलिया जी के दर्शन कर धरियावद होते हुए अपने गांव देवपुरा निथावा जा रहे थे। इसी बीच पांचागुड़ा गांव के पास धरियावद से उदयपुर जा रही दूसरी कार से उनकी कार टकरा गई। हादसे के बाद सफेद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 60 वर्षीय भैरिया मीणा, 38 वर्षीय माधांता सिंह चुंडावत की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। धरियावद थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। टोंक के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर बाड़ा जीरे किला के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे ट्रैक्टर चला रहा युवक उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर पुलिस ने घायल को सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल बालकिशन गुर्जर ने बताया कि बाड़ा जीरे किला के पास देवली कट पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में चैनपुरा फाटक क्षेत्र निवासी 37 वर्षीय रामबाबू जागा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बूंदी में काम करता था और वहां से दीपावली पर अपने घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही देर रात को हादसे का शिकार हो गया। इससे उसके घर में मातम छाया हुआ है। धौलपुर जिले में सराफा मार्केट की एक दुकान में आग लग गई। सराफा व्यापारी की दुकान में आग लगने से दुकान के अंदर रखा करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दीपावली पूजन के बाद बसेड़ी थाना क्षेत्र के सराफा मार्केट की एक दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में दुकानदार के बही खाते और पुराना रिकॉर्ड भी जल गया। पीड़ित सराफा व्यापारी सचिन सोनी ने बताया कि दीपावली पूजन करने के बाद घर के सभी लोग दुकान से अपने घर चले गए थे। इसी दौरान रात को दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से दुकान में लगा एसी, एलईडी, बैटरी, इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरा और पंखे के साथ बही खाता बुक भी जलकर खाक हो गई।